हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज कुमार आपके बीच में लेकर आया मैकेनिकल इंजीनियरिंग जिसमें फ्लो मैकेनिक्स के जैसे हम देखेंगे फ्लो थ्रो पाइप। इसमें देखेंगे लॉस ऑफ एनर्जी इन पाइप में देख रहे थे हम सब। इसमें हम देखेंगे मेजर लॉस में क्या है, ब्रेसिव वेरपेज फार्मूला जिसमें एच एफ बराबर क्या था, एफ एल बी स्क्वायर अपॉन 2 अगर यही डिस्चार्ज में देखेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा एफ एल क्यू स्क्वायर अपॉन 12 टी पावर 5। और ये फाइनल इक्वेशन में देखेंगे तो एच एफ हो जाएगा इसमें 4f डैश एल बी स्क्वायर अपॉन 2g। यहाँ एफ था वहाँ पर क्या है 4f, मतलब कह सकते हैं एफ बराबर क्या है 4f के बराबर है ना। यहाँ पर एफ क्या है, एफ है फ्रिक्शन फैक्टर और एफ डैश कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और लिमिनार फ्लो के लिए देखेंगे तो आर की वैल्यू क्या है लेस देन 2000, तो एफ का मान क्या है 64 अपॉन आर। यही टर्बुलेंट फ्लो के लिए देखेंगे तो आर की वैल्यू 4000 से कम और 4000 से अधिक और 10⁵ से कम, तो एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.3164 अपॉन आर पावर 1/4। सर यही जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एफ डैश लेमिनार फ्लो के लिए देखेंगे तो क्या हो जाएगा 16 अपॉन आर, और टर्बुलेंट फ्लो के लिए देखेंगे तो आपका 0.079 अपॉन आर पावर 1/4। अगला है सी फार्मूला, इसमें मीन वेलोसिटी क्या है, सी बराबर सी √mi, यहाँ सी क्या है 8√8g अपॉन टी, एम क्या है मास अपॉन वेट पैरामीटर, और आई क्या है tan थीटा, एच एफ अपॉन एल क्या है स्लोप ऑफ एचजीएल, ठीक है, जो कि रिलेशन बिटवीन स्टेडी कांस्टेंट एंड प्रेशर फैक्टर क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ से अगर एफ की वैल्यू निकालेंगे तो 8g/c² हो जाएगा। ठीक, ये माइनर लॉसेस के लिए देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इट इज ड्यू टू सडनली enlarge in pipe, enlarge in pipe हो जाएगा सडनली, तो क्या हो जाएगा एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, एच एल की वैल्यू u स्क्वायर माइनस v1 माइनस v2 के स्क्वायर अपॉन 2g। अगर यही v1 स्क्वायर अपना कॉमन ले लें तो हो जाएगा 1 माइनस a1 अपॉन a2 पावर, और v2 स्क्वायर अगर 2 कॉमन ले लें तो यहाँ पर a2 अपॉन a1 का इनकम्पेरेबल क्या होगा a1 v1 बराबर a2 v2 है, तो यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, सडन कॉन्ट्रैक्ट एससी की वैल्यू क्या होगी v2 स्क्वायर अपॉन 2g 1 अपॉन cc माइनस ac, क्योंकि cc क्या था ac अपॉन a, अभी पढ़े थे वही चीज है। इफ cc की वैल्यू क्या है वैल्यू 0.62 और sc की वैल्यू क्या हो जाएगी, तब यहाँ पर cc के मान रख देंगे तो हो जाएगी 0.375 v2 स्क्वायर अपॉन 2g। इनलेट लॉस क्या हो जाएगा, इनलेट लॉस है एच आई इक्वल टू 0.5 v स्क्वायर अपॉन 2g, और एग्जिट लॉस क्या हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2g। और ड्यू टू पाइप बेंड, जब पाइप बेंड हो एंड फिटिंग हो पाइप, तो एच बी एफ क्या हो जाएगा के v स्क्वायर अपॉन 2g, जहाँ पर के क्या है बेंड कोफिशिएंट, जो कि के फंक्शन है किसका स्मॉल आर कैपिटल आर थीटा। स्मॉल आर क्या है पाइप रेडियस हो गया, और कैपिटल आर को बेंड रेडियस हो गया, थीटा क्या है बेंड एंगल। क्या अगर यहाँ पर एच बी एफ बढ़ेगा तो क्या होगा, तो आर की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, और स्मॉल आर की वैल्यू घटेगी, कैपिटल आर की वैल्यू घट जाएगी, लेकिन क्या होगा थीटा की वैल्यू बढ़ जाएगी। के किस पर डिपेंड करता है, एंगल ऑफ बेंड पे, जो कि थीटा बोलते हैं, पाइप ऑफ डायमीटर और टाइप ऑफ पाइप फिटिंग में, और रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ बेंड पर। इस पर 4 चीज पर डिपेंड करेगा आपका, एंगल ऑफ बेंड, पाइप डायमीटर, टाइप ऑफ पाइप फिटिंग, रेडियस कर्वेचर ऑफ बेंड। अब आगे हम देखते हैं वाटर में केस देखेंगे। इसके निम्न केस है, जैसे ग्रेजुअल केस, क्लोजर ऑफ वाल्व, जब
ग्रेजुअल क्लोजर ऑफ वाल्व है तो क्या हो जाएगा, टी की वैल्यू ग्रेटर देन क्या हो जाएगी 2L/C। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रेशर हेड क्या, प्रेशर बेंड क्या हो जाएगा P/W L × V/GT। अगर ये सर्टेन क्लोजर ऑफ वैल्यू आप रिगिड पाइप के लिए देखेंगे तो ये T लेस देन क्या हो जाएगा 2L/C, तब क्या होगा P/W हो जाएगा VC/G बराबर V/G, और C की वैल्यू क्या है √K/ρ। अगर यही देखेंगे सर्टेन क्लोजर ऑफ वाल्व इलास्टिक पाइप तो क्या हो जाएगा, यहाँ रिगिड पाइप है, यहाँ पे इलास्टिक पाइप, तब P/W क्या हो जाएगा V/√ρ G² ब्रैकेट 1/K प्लस D/x × E। फिर उसके आगे हम देखते हैं पावर ट्रांसमिशन थ्रू पाइप। पावर थ्योरेटिकल में क्या हो जाएगा WQH, अगर ये एक्चुअल के लिए देखेंगे तो पावर ट्रांसमिशन क्या हो जाएगा WQ ब्रैकेट में L-HL H-HL। अगर एफिशिएंसी आप पावर देखेंगे तो क्या हो जाएगा H-LHF/L H। मैक्सिमम एफिशिएंसी आप हर ट्रांसमिशन आप पावर देखें तो इटा इक्वल टू क्या जाएगा H-HF/H। यहाँ पर क्या है H बराबर 3HF है तो HF क्या हो जाएगा H/2। तब यहाँ पर n इटा की वैल्यू क्या है 2/3, या तो कर सकते हैं 66.7%। इसका हो गया क्या मैक्सिमम एफिशिएंसी। हर अगर मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन है, ट्रांसमिशन पावर है तो H कैपिटल H की वैल्यू क्या हो जाएगी HF3। तो एफिशिएंसी 66.7 आ जाएगा। अब आगे देखेंगे फोर्स वर्टेक्स फ्लो। फोर्स वर्टेक्स फ्लो में क्या है V इक्वल टू क्या है R × ओमेगा। यहाँ पर R क्या है रेडियस ऑफ फ्लूइड पार्टिकल, और W क्या है ओमेगा क्या है एंगुलर वेलोसिटी, और ये क्या है पैराबोलिक पर क्या हो रहा है एंगुलर मूवमेंट कर रहा है यहाँ पर। ये क्या है आपका डेप्थ ऑफ पैराबोलिक है तो क्या H बराबर क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर × R²/2G, और टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा हो जाएगा अपना π/4 रो ओमेगा² × R⁴ ठीक है। वॉल्यूम आप पैराबोलिक देखेंगे तो क्या हो जाएगा हाफ πr² × H। इसका कर सकते हैं हाफ क्या है हाफ ऑफ वॉल्यूम ऑफ सब्सक्राइब सिलेंडर, ठीक है। फ्री वर्टेक्स देखेंगे तो V बराबर क्या है C/R। C क्या है कांस्टेंट है, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा R के। आज हम क्या क्या देखे हैं थ्रो प्रोसेस में, जिसमें लॉस इन एनर्जी देखे आप लोग ने देखे थे कि मेजर लॉसेस और माइनर लॉसेस, जिसमें उसके बाद देखे हैं वाटर हैमर, पावर ट्रांसमिशन थ्रो पाइप देखे थे, उसके बाद फोर्स वर्टेक्स और फ्री वर्टेक्स। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में फोर्स वर्टेक्स और फ्री वर्टेक्स में डिफरेंस बिटवीन फोर वर्टेक्स और फ्री वर्टेक्स। बाकी नेक्स्ट पार्ट में देखें, तब तक के लिए धन्यवाद।